जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास की कथा का 7वां अध्याय। और आज के अध्याय के श्रवण से पहले हमेशा की तरह हम लोग रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की बहुत ही प्यारी कथा का। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके एक बहुत प्यारे से भक्त की कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। दोस्तों, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भगवान को भोग लगाएं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान का एक भक्त ऐसा भी था जिसका भोग लेने भगवान स्वयं आए थे। आइए आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना का श्रवण कराती हूँ। सुना है नसीब वाले होते हैं भक्त जो तेरे मंदिर तुझे भोग लगाने आते हैं। सोचता हूँ कितना आस्थावान था वह भक्त जिसका भोग लेने तुम खुद आए थे। एक बार एक सेठ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करता था और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसका एक नियम था, वह रोज शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर उन्हें 4 लड्डुओं का भोग लगाता था। एक दिन उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहां बड़ी जोर की बारिश होने लगी। वह अपने शहर वापस न जा पाया। वह वहां मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रहा था और परेशान भी हो रहा था कि आज तो मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन में कान्हा जी से कहा कि मैंने अगर तेरी सच्ची भक्ति की है तो मेरा नियम ना टूटने देना। और वह कान्हा जी का नाम लेते लेते सो जाता है। अगले दिन वापस जाकर मंदिर जाता है, दुकान से प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेता है और दुकानदार को पैसे देता है। जब वो वापस जाने लगता है तो दुकानदार पुकार कर उठ सेठ से कहता है, सेठ जी आपके कल के पैसे भी बकाया हैं। यह सुनकर वह हैरान रह गया। उसने दुकानदार से पूछा, कौन से पैसे? तो उसने कहा, कल जो प्रसाद गया था। सेठ ने कहा, कल तो मैं आया ही नहीं, तो कौन प्रसाद ले गया? दुकानदार ने उन्हें बताया, कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए, सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख लेना। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसने कल मन में ही कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हो। दुकानदार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया और बोला, आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उनके काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, आइए पौष मास की कथा में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। आज के अध्याय में आप सुनेंगे कि किस तरह भगवान गणेश एक दंत कहलाए। श्री नारायण कहते हैं, एक बार परशुराम जी अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरुपत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे
अतः उसी समय वह कैलाश पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित था जो अत्यंत भली लगती थी। उनकी भूमि सोने की भूमि सी थी, जिन पर शुद्ध स्फटिक के सदृश मणियां जड़ी हुई थीं। वह नगर दिव्य सुवर्ण कलशों से, चांदी के बने हुए श्वेत चंवरों से, रत्नों के आभूषणों से विभूषित था। वह उद्दीप्त होती हुई सुंदरियों, हाथों में चित्र लिखित पुतलिकाएं ली हुई, निरंतर स्वच्छंदता पूर्वक हंसते और खेलते हुए सुंदर सुंदर बालकों एवं बालिकाओं तथा स्वर्ग गंगा के तट पर उगे हुए पारिजात के वृक्ष समूहों से खचाखच भरा था। सुगंधित एवं खिले हुए पुष्प समूहों से संपूर्ण, कल वृक्षों का आश्रय लेने वाले कामधेनु से पुरस्कृत, सिद्ध विद्या में अत्यंत निपुण पुण्यवान सिद्धों द्वारा सेवित था, जिनमें सैकड़ों मोटी मोटी डालियां थीं। परम मनोहर शब्द करने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी समूह व्याप्त थे। उन्हें देखकर परशुराम का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा ने बहुमूल सुनहरी मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। वह उत्तम मणियों की वेदियों से युक्त तथा मणियों के खंभों से सुशोभित था। नारद, परशुराम उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर विसेंद्र को और बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर पिगलाच, महाबली विरूपाक्ष, विकटाक्ष, रुद्रगणों, विद्याधरों, भूतों, प्रेतों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों, वैताल, दानवों, यक्षों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगि नंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा ले वे प्रसन्न मन से भीतर पर घुसे। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुमूल रत्नों के बने हुए सैकड़ों मंदिर दिख पड़े। अमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़, जिनमें हीरे जड़े हुए थे और मोतियां एवं निर्मल शीशे लगे हुए थे, उन मंदिरों की शोभा बढ़ा रही थी। परशुराम ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा शिव तुल पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र उन्हें दिख पड़े। नारद, वहां प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभूषणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम उन सबसे संभाषण करके हाथ में फरसा लिए हुए शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर भगवान गणेश ने कहा, भाई क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें अपने साथ लिवा ले चलूंगा। इस समय रुक जाओ। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए उद्धत हुए। परशुराम ने कहा, भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याएं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है, उन जगदीश्वर गुरु के मैं इस समय दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर श्री गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं।
आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हट करते ही रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। यूं परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक ही परशुराम को रोकते रहे, पर जब परशुराम ने बलपूर्वक जाना चाहा तो गणेश जी ने रोक दिया। तब परस्पर उनमें वाग्य युद्ध और करतारन होने लगा। अंत में परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम को लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिवपुत्र गणेश ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। तदंतर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ दिखलाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्नाभूषणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्षस्थल से सटी हुई थी। यो संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यूं तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम को थोड़ी ही भोगनी पड़ी। और ये सब श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से नष्ट हो गई। क्षण भर के बाद परशुराम की चेतना लौट आई और वे वेग पूर्वक भूतल पर गिर समे। उस समय उनका गणेश द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभिष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु जगत गुरु शंभु तथा गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ स्त्रोत और कवच का स्मरण किया। मुने, तदंतर परशुराम ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य की प्रभा से 100 गुनी थी और जो तेज में शिव तुल्य था, गणेश जी पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश के दांत को काटकर पुनः परशुराम के हाथों में लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धराशायी हो गया हो। विप्रवर, उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उसी समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती के साथ अंतःपुर से बाहर आए। मुने, उस समय गणेश घायल हो गए थे। उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सराबोर था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए हुए थे। उन्हें इस दशा में सामने देखकर पार्वती ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा, बेटा क्या बात है? तब स्कंद ने भयपूर्वक सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गा को क्रोध आ गया। वे कृपा परवश हो रोने लगी और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को छाती से लगाकर बोली,
सती साध्वी पार्वती ने शोक के कारण डरकर विनयपूर्वक शंभु को समझाया और फिर प्रणत होकर प्रणत की पीड़ा हरने वाले पति देव से कहने लगी, पार्वती ने कहा, प्रभु, जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि यह अपेक्षा रहित दासी है। उसका जीवन व्यर्थ है, परंतु ईश्वर के लिए तृण से लेकर पर्वत पर्यंत सभी जातियां समान हैं। अतः दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में किसका दोष है, इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मयोगियों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षद गण इसके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा। साथ ही ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। यूं तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, क्योंकि जो गवाह गवाही के विषय को ठीक ठीक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ अथवा भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाक नरक में जाता है। प्रभु, सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है। अतः जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न, दुष्ट स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित होती है, वह अपने पति को नहीं मानती। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जलपति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर दुर्गा ने अपने सामने परशुराम को देखा, जो निर्भय होकर शंभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब पार्वती उनसे बोली। पार्वती ने कहा, हे महाभाग राम, तुम ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सद सत का विवेचन करने वाली है। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हैं, तुम्हारी माता हैं। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनु के वंश में उत्पन्न हुए राजा रेणुक के दौहित्र हो। साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यश तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्धर्ष हो गए हो, इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है। तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है, ऐसा सुना जाता है, और कहाँ तुमने गुरु पुत्र के दांत को ही तोड़ दिया। अब उसका मस्तक भी काट डालो। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसकी अग्र पूजा होती है। ऐसा कहकर पार्वती क्रोधवश उन परशुराम को मारने के लिए उद्यत हो गईं। तब परशुराम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही दुर्गा ने अपने सामने
एक अत्यंत बौने बालक को उपस्थित देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। उसके दांत स्वच्छ थे। वह शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत, दंड, छत्र और ललाट पर उज्जवल तिलक धारण किए हुए था। मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों के मुकुट की उज्जवल छटा थी और कपोलों पर रत्न निर्मित 2 कुंडल झलमिला रहे थे। वह भक्तों का ईश और भक्त वत्सल था तथा भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह था। उस बालक को देखकर पुत्रों तथा भृत्यों सहित शंभु ने घबराकर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात दुर्गा ने भी दंड की भांति भूमि पर लेटकर नमस्कार किया। तब बालक ने सबको अभीष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर शिव ने भक्ति पूर्वक षोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की। फिर सुर झुकाकर स्तोत्रों द्वारा उन सनातन भगवान की स्तुति की। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मन, श्री कृष्ण की सेवा के फलोदय से आज आप जो मुझे अतिथि रूप में प्राप्त हुए हैं, इससे मेरा जन्म सफल और जीवन सफल हो गया। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार किया है, उसने मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली। अतिथि जिसके गृह से निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, शंकर के वचन सुनकर जगतपति स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा उनसे बोले। विष्णु ने कहा, शिवजी, आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए इस समय मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। गुरु के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता। गुरु की स्त्री और पुत्र की परशुराम ने अवहेलना कर दी है, उसी का समार्जन करने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, वहां भगवान विष्णु शिवजी से ऐसा कहकर दुर्गा को समझाते हुए सत्य के सार रूप उत्तम वचन बोले। विष्णु ने कहा, देवी, मैं नीति युक्त वेद का तत्व रूप तथा परिणाम में सुखदायक वचन कहता हूँ। मेरे उस शुभ वचन को सुनो। गिरिराज किशोरी, तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, निसंदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी हैं। सर्वज्ञ, इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। अतः माता, सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का यह विवाद तो दैव दोष से घटित हुआ है। भला दैव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है? वैसे देखो, तुम्हारे पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। वराननी, सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरी, साम वेद में कहे हुए अपने पुत्र के नामाष्टक स्त्रोत को ध्यान देकर श्रवण करो। माता, वह उत्तम स्त्रोत संपूर्ण विघ्नों का नाशक है। माता, तुम्हारे पुत्र के गणेश, एकदंत, हिरंब, विघ्न नायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहागर्ज, ये 8 नाम हैं। दुर्गे, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभ कारक है,
नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वज्ञ विजयी होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र और भार्या की कामना करने वाले को उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। ओम गण गणपतये नमः। दोस्तों, पौष मास की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।